देश के सबसे क्लीन सिटी सूरत और इंदौर, देश में सबसे साफ सुथरा शहर, और दोनों शहरों से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। पहले सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेश कुंभानी ने बीजेपी से साठगांठ करके अपना पर्चा कैंसिल करवा लिया। बाकी के 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया और सूरत से बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। और अब इंदौर में कमाल हो गया। इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया, पर्चा वापस ले लिया और पर्चा वापसी के आधे घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। है ना कमाल की बात। इस तरह देश के 2 क्लीन शहरों से कांग्रेस क्लीन हो गई। अब क्या हुआ? ये अक्षय कांति बम है कौन? अक्षय कांति बम इंदौर के एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, व्यापारी हैं, पूरा परिवार व्यापारी है। बम LLB हैं और बिजनेस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की है। 3 शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं और कांग्रेस के युवा नेता हैं। पहले विधानसभा के चुनाव के समय टिकट मांगी, पार्टी ने नहीं दी और लोकसभा की टिकट थमा दी। बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी ने इनकी पैरवी की थी, अक्षय बम की। यानी बम कांग्रेस पर तो फटा ही, जीतू पटवारी पर भी फटा। आज सुबह 10-10:15 बजे के आसपास अक्षय कांति बम इंदौर से बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय गए और नाम वापस ले लिया। उसके बाद इंदौर के बीजेपी कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय, जो प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर अक्षय कांति बम ने अपना नाम चुनाव से क्यों वापस लिया और बीजेपी में क्यों शामिल हुए। इंटरेस्टिंग कारण है, बताता हूं। पहले यह सुन लीजिए कि जैसे ही सोशल मीडिया पर आया कि अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल हो गया है, वैसे ही सोशल मीडिया पर क्या क्या संदेश आए, किस किस तरह के संदेश आए। सबसे पहले अपने फेसबुक पेज पर स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने फोटो शेयर किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और JP नड्डा के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद ही बम फटा। तो कोई पटेल हैं, पटेल, वो लिखते हैं कि कांग्रेस का सुफड़ा साफ। कोई ऋषिराज हैं, उन्होंने लिखा कि देश गलत राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोई संजय तिवारी हैं, वो लिखते हैं कि इस तरह की राजनीति गलत है, अक्षय कांति बम आपको चुनाव लड़ना था। कोई धर्मेंद्र पटेल हैं, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कोई राजा राठौर हैं, ये लिख रहे हैं अब भाजपा में कुछ बचा नहीं। कोई गजेंद्र पाल सिंह चौहान है, वे लिख रहे हैं कि जीतू पटवारी कब आ रहे हैं बीजेपी में। और कोई भगवान कुमावत है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का भी खराब समय आएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गलत दिशा में जा रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को बीजेपी ने पूरी तरह भुला दिया है, उसको ये लोग भूल गए हैं। अब आइए मुख्य बिंदु पर, आखिर क्यों अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लिया और क्यों बीजेपी में चले गए। जो जानकार हैं इंदौर के, जो राजनीति की नब्ज को पहचानते हैं, जानते हैं, वे 4 कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण,
पिछले दिनों अजय कांति बम, उनके पिता कांति बम और उनके कुछ सहकर्मियों पर कोर्ट के आदेश से 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी हत्या का प्रयास। केस पुराना है, मारपीट का था। इसमें कोर्ट ने 307 धारा लगाने का आदेश दिया है, आईपीसी 307 यानी हत्या का प्रयास। इस मामले में 10 मई को सुनवाई है। 10 मई को अक्षय कांति बम को कोर्ट में उपस्थित होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा कारण है क्योंकि इस मामले में अक्षय कांति बम को जेल जाना पड़ सकता है और बीजेपी के नेताओं ने उनको आश्वासन दिया है कि हमारे साथ आ जाओ, हमें मिल जाओ तो हम तुमको बचा लेंगे। कारण नंबर 2, कुछ फेसबुक यूजर ही लिख रहे हैं कि इनके जो 3 शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें बीजेपी के लोगों ने कुछ गड़बड़ियां पकड़ ली हैं। यह एक बड़ा कारण है। ऐसा ही मामला तब सामने आया था जब इंदौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला बीजेपी में शामिल हुए थे। तब कहा गया था कि शुक्ला का खनन का व्यवसाय है और उसमें कई करोड़ की गड़बड़ियां पकड़ी गई है। उससे बचने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए संजय शुक्ला बीजेपी में आए हैं। वैसा ही कुछ अक्षय कांति बम के बारे में कहा जा रहा है कि इनके शैक्षणिक संस्थानों में गड़बड़ी पाई गई है और उससे बचने का रास्ता इनको बीजेपी ही दिखाई दे रहा है। कारण नंबर 3, अक्षय कांति बम अकेले पर गए थे। जब पर्चा दाखिल करने गए तब अकेले थे, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। जब प्रचार के लिए निकले तब भी अकेले थे, कोई बड़ा कांग्रेस का नेता इनके साथ नहीं था। क्या करते अकेला। कारण नंबर 4, अक्षय कांति बम की पराजय निश्चित थी 100%, क्योंकि 1984 के बाद इंदौर से कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता है। 35 साल से वहां पर बीजेपी का कब्जा है इंदौर में। 1984 में प्रकाश चंद्र सेठी विजय हुए थे और 89 से लगातार 2014 तक बीजेपी की सुमित्रा महाजन जीती। ध्यान रखिएगा, 89 से 2014। और 19 में शंकर लालवानी जीते और 24 में भी शंकर लालवानी कैंडिडेट है और भारी अंतर से जीत रहे हैं। इसलिए अक्षय कांति बम को लगा के जीतना तो है नहीं, तो चलो बीजेपी शरणम गच्छामि। यही 4 बड़े कारण हैं: जेल जाने का डर, शैक्षणिक संस्थानों की गड़बड़ियां, चुनाव में निश्चित पराजय और कांग्रेस में अलग थलग अकेले पड़ जाना। अब आप क्या सोचते हैं, अक्षय कांति बम क्यों गए बीजेपी में, क्यों नाम वापस लिया चुनाव से? आप भी हमें बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।